जी, थैंक यू सो मच पास्टर सुनील साहब, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी तरफ से आप सबको जी ओके, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पास्टर अमीन साहब बहुत शुक्रिया, पास्टर सुनील साहब, शमसा बेटी का, आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर आए और मुझे दावत दी गई इस चर्च की तरफ से। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मेरे इधर शाम होने वाली है, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, तो प्रेज द लॉर्ड। तो हम जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ आएंगे और आज शाम में जो आपके साथ खुदा के कलाम में से सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा और आप मेरे साथ मिलकर सीखेंगे। हालेलुया, हम सब लोग सीखेंगे। सीखने की बहुत जरूरत है और ये सीखने का जो अमल है सारी उम्र तक जारी रहता है। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? वंडरफुल। ओके, तो आज मैं लीडरशिप के ऊपर आप लोगों के साथ जो है वो कुछ बात करूंगा, एक चरवाहे के ऊपर, उस्ताद के ऊपर, एक निगहबान के ऊपर, एक चर्च का जो लीडर है उसके ऊपर बात करेंगे। हम सभी ना सभी, हर शख्स जो है मेरे ख्याल से वो लीडर है, जो अपने खानदान को, कुछ लोग लीड कर रहे हैं, कुछ लोग घरानों को लीड कर रहे हैं, किसी अदारे को लीड कर रहे हैं, किसी चर्च को लीड कर रहे हैं। सो हर शख्स के अंदर जो है कोई ना कोई क्वालिटी पाई जाती है। तो वी आर बोर्न एज अ लीडर, ठीक है जी। और खुदा ने जब हमें पैदा किया तो हमें हर एक चीज पर इख्तियार दिया। आपको याद होगा खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसको हर चीज पर इख्तियार दिया था और उसने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी। आमीन। सो लीडर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, हम लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ हदायत हैं जिनको हमने फॉलो करना है और एक सिस्टम है जिसके अंदर रहकर हम आगे बढ़ते हैं। आमीन। मैं ये सोच रहा था कि लीडर बनाया जाता है या लीडर पैदा होता है? लीडर बनाया जाता है या लीडर पैदा होता है? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लीडर जो है वो बनता है, बनाया जाता है। ऑफ कोर्स उसके अंदर क्वालिटीज तो होती होंगी लीडरशिप की, लेकिन आप देखें कि मूसा जब पैदा हुआ तो वो तो उस बेचारे का तो अपना घर भी नहीं था, लेकिन लीडरशिप देखें उसने कहां से कहां हासिल कर ली। और अगर आप यूसुफ को देखते हैं, जोसेफ को, तो वो तो एक भेड़ बकरियां चराने वाला था, लेकिन मौके ने, वक्त ने उसको भी लीडर बना दिया था। अगर आप दानियल की तरफ देखते हैं तो वो भी देख लें, वक्त ने, हालात ने उसे भी एक लीडर बना दिया था। अगर आप दाऊद को देखते हैं तो वो भी यसी का बेटा था और एक चरवाहे के खानदान में पैदा हुआ और भेड़ बकरियां चराने वाला था, लेकिन वक्त और हालात ने उसको लीडर बना दिया। जो कुछ उसने सीखा, उसके तजर्बे ने उसको लीडर बना दिया। सो आपके तजर्बात, आपकी मेहनत, आपकी बातें, आपके काम आपको लीडर बनाते हैं। आमीन। और लीडर वही होता है जो सबसे डिफरेंट काम करता है, जो सबसे डिफरेंट बोलता है, राइट। लीडर का मतलब होता है लीड करने वाला, रहनुमाई करने वाला, राह दिखाने वाला, आगे आगे चलने वाला, हिफाजत करने वाला, समझाने वाला, ठीक है जी। तो देयर 3 टाइप लीडरशिप आज हम देखेंगे। आप इसको आगे भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास मैंने लिखा है एक टीचर जो है, उस्ताद जो है, चाहे वो बाइबल टीचर है, अगर वो बाइबल टीचर है तो उसका रिलेशनशिप तालीम के साथ होगा, बाइबल की तालीम के साथ होगा। अगर कोई उस्ताद है तो उसका रिलेशनशिप बाइबल की तालीम के साथ होगा। टीचर हैज अ रिलेशनशिप विद द डॉक्ट्रिन। आमीन। और अगर कोई प्रीचर है, कोई मुनादी करने वाला है, कोई एवेंजलिस्ट है, तो उसका ताल्लुक जो है वो गॉस्पल से होगा, मुनादी करने से होगा, ठीक है। मुनादी करना और सीखना और सिखाना, ये फर्क है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है रसूली खिदमत, जो कि
नबी और पैगंबरों को दी गई, और इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप होता था। तो इसमें मेरे पास 29 पॉइंट्स हैं, 29 ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आज शाम हम मिलकर देखेंगे। जल्दी जल्दी से मेरे साथ रहिएगा और हम मिलकर सीखेंगे इसको। पहले चलते हैं, पहला तिमुथियुस उसका 3रा बाब निकालते हैं। उसमें लिखा है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। यानी कि निगहबान होना, लीडर होना बड़ी अच्छी बात है, और अगर इसकी कोई ख्वाहिश करता है तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन लीडर बनने के लिए कुछ काम हैं जो उसे करने पड़ेंगे, कुछ हदायत हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। आई मीन बहुत सारे लोग जुम्मा जुम्मा 6 दिन भी नहीं होंगे, 2 दिन होंगे ने, जुम्मा जुम्मा 2 दिन होंगे ने, तो लीडर बन जाते हैं आपे ही। 3-4 लोगों को गुमराह करके ते आपे ही, चलो जी हुण तुसीं मैनूं लीडर कहना शुरू कर दो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और खुद हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छे लीडर की जो निशानियां हैं मैं वो आपको सामने शेयर करूंगा अभी। पहला तिमुथियुस 4 बाब की 13वीं आयत में क्या लिखा है, जरा पढ़ देखते हैं। पहला तिमुथियुस 4 की 13वीं आयत में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे। आमीन। एक जो अच्छा लीडर है उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वो पढ़ने लिखने में मसरूफ रहता है। किसी ने सवाल करो ना कि तुसी सेमिनरी कित्थों कीती सी, पढ़े कित्थों अंजील दी खिदमत तुसी कित्थों सीखी, लै तो यीशु मसीह दे शागिर्द केड़े पढ़े सी? ओ भाई उन्होंने यीशु मसीह के साथ टाइम गुजारा था, सीखा था यीशु मसीह से उन्होंने, है ना। मेरी गल दी समझ लग रही, आवाज आ रही? जरा मैंने कोई दस सकता है माइक खोल के? शम्स आप बता सकते हो आवाज ठीक है? पास्टर शहजाद। जी जी पास्टर जी, आवाज आपकी सही आ रही है। ओके। एक अच्छे और अच्छे, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो नंबर 1 आपने पढ़ना है। क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ेंगे। जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे। ये 3 काम है जो एक लीडर के अंदर, जो एक लीडर की जिम्मेदारी है। पढ़ना है और आगे पढ़ाना है। ना सी आप ही पढ़ने हैं, ना सी लोगों को पढ़ाने हैं, ठीक है। हम खुद भी बेमुर्शदे होते हैं और फिर लोगों को भी ऐसे ही सिखा देते हैं। जिस बंदे से, जिस लीडर से हमने सीखा होता है, को 3-4 महीने बाद ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ खड़े हो जाने, ਲੈ ਸਾਡੇ पादरी ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ लीडर ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ है, ਇਹਨੂੰ ਕੀ पता हो गया है नहीं। ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, मैं जानता हूं उसे। नंबर 1 एक लीडर के अंदर जो स्पिरिट है वो पढ़ी लिखी स्पिरिट हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास तजर्बा होना चाहिए, आपने यीशु के साथ टाइम गुजारा होना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़े तो चलो बंदा बादो पढ़ लेता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको चाहत है यीशु की, मेरे ऐसे जानने वाले हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अब वो अंग्रेजी में कलाम सुनाते हैं, अब वो गोरियां ने तर्जमा भी कर देने, जीरो पढ़े ने, बिल्कुल जीरो, लेकिन वो सारा कुछ करते हैं। अगर आपके पास कॉलिंग है, बुलाहट है लीडरशिप की, निगहबान की, तो आप कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। आमीन। आप यीशु की खातिर पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। किसी नु अपना उस्ताद फड़ लोगे कि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ भी ਅਸੀਂ सीखना चाहते हैं तेरे को। दूसरी गल, नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहा। पढ़न की तरफ, नसीहत करन की तरफ और तालीम देने की तरफ, ठीक है। तालीम देना बहुत जरूरी है। आजकल असि एक जुमला भी यूज करने हैं, इन्हें तालीम की कमी है ना, इन्हें तालीम का घट है। बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं कलीसियाओं में, घरों में, बाजारों में, हैं जी, जिन्होंने अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, वो कहना है मैं लीडर बन गया हूँ, ठीक है, भावें उसके पास कोई तालीम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एनोइटिंग नहीं है, कोई उसकी बुलाहट नहीं है मिनिस्ट्री के लिए। ये थी पहली 3 बातें कि एक लीडर के अंदर ये 3 बातें जरूरी होनी चाहिए। अगली बात, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:8, मेरे पास हवाले थोड़े से ज्यादा हैं,
तो आप मेरे साथ रहिएगा और हवालों को निकालते जाइएगा। दूसरा तसलीकियों तीसरे बाब की 8वीं आयत में क्या लिखा है, देखें जरा। और किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे, बल्कि मेहनत मुशक्कत से रात दिन काम करते थे, ताकि हम इसे किसी पर बोझ ना डालें। राइट। सो एक लीडर जो है वो किसी पर बोझ नहीं डालता है, ठीक है। चौथी बात जो है, वो लीडर किसी के ऊपर बोझ नहीं डालता। पलूस रसूल यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम अपनी खुद की मेहनत करते थे और लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालते थे। लेकिन कई बारी मैं समझना कि लोगों ने बोझ पाना भी अच्छा होता है। अगर ਅਸੀਂ बोझ पावांगे नहीं तो फिर सीखांगे किस तरह, राइट। सो दोनों चीजों को बैलेंस रखना है हमने, ताकि हमने किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना है, ठीक है। कई बारी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ तो ਉਹ पूरी बांह ही फाड़ लेता है, राइट। ऐसा नहीं करना। कोई नवा नवा बंदा चर्च आया है तो मैं ਉਹਨੂੰ कहा चल भी तू मैनू दहिया की देनी शुरू कर दे, वो नासी जाएगा कलाम सुन के। पहले उसे हदिये पर तो आने दे, ठीक है। पहले उन्होंने चंदे ते आंदो हौली हौली, फिर वो दहिया की वाल भी आ जाएगा। सो ये लीडरशिप के स्किल हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज हैं जो आज शाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आमीन। फिर 16वीं आयत देखें, तीसरे बाब की 16वीं आयत, सॉरी दूसरा तिमोथियस देखते हैं उसके 3 की 16, दूसरा तिमोथियस 3 की 16। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्जाम और सलाम और रास्तबाजी में तरबियत हासिल करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। आमीन। एक लीडर नु चाहिए वो हमेशा तैयार रहे, आमीन, और कामिल हो। दो बातें इसमें हमने सीखी हैं। मर्द खुदा यानी खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए बरगजीदा लोग, लीडर्स, पास्टर्स, एल्डर, डीकन, बिशप कामिल होने चाहिए। कौन से? हाफ। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाफ हाफ हैं, आधे आधे हैं। अद्धी तलीम हासिल की थी, पहले मोटरसाइकिलों का काम सीखता सी, हुण मैं नाइयां का काम सीखना वा जी। वो छड़ के फिर मैं मोचियां के काम ते चले गया जी। हर काम ही असी अधूरा करने, ठीक है। आ वेखा साडी कुड़ी ने बेचारी ने हाले ते मैट्रिक भी नहीं पास की थी, ठीक है। ते जो काम करना है जी जान कर करना है, और ये जान कर करना है कि यीशु के लिए करते हैं और कंप्लीट करना है, कभी भी अधूरा काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? ताकि मर्द खुदा कामिल बने, कंप्लीट होना है आप लोगों ने। अगर आप खिदमत करते हैं तो जो खिदमत के असूल हैं, कोई वे है, उसको फॉलो करें। अधूरी खिदमत, अधूरे काम, अद्धे अद्धे पास्टर, अद्धे लीडर कभी नहीं बनना, राइट। आधी ट्रेनिंग छोड़कर कभी भी नहीं चले जाना कहीं और दूसरी बात है कि हर एक नेक काम के लिए तैयार रहना है, ठीक है जी। एक लीडर की ये मोटी मोटी सी निशानियां आज शाम में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आमीन। अपने हाथ उठाकर जरा मुझे लहराकर मुझे बताएं कि आपको समझ आ रही है। ओके, वंडरफुल। सो एक लीडर ने पूरा काम करना है, ठीक है। यहाँ तो किसी का काम करो ही ना, जे करना है तो फिर पूरा करना है, अद्धे रस्ते च नहीं किसी को छड़ना, इस तरह खराबी पैदा होएगी, राइट। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 13 आयत को देखें जरा। दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो यीशु मसीह में है, उनका खाका याद रख। आमीन। क्या याद रखना है? एक लीडरशिप के लिए ये बहुत जरूरी है कि थोड़ियां जियां गल्लां बातां, थोड़े जे हवाले उस जुबानी याद रख लेवे, मसीह दी स्टोरी जुबानी याद रख लेवे। आमीन। जो बातें तूने मुझसे सुनी है, ये अच्छा है कि ईमान और मोहब्बत के साथ यीशु मसीह में उनका खाका याद रखना है। सो गल्लां कुछ याद रखनियां। अगर तुसी भुल जांदे जे हर गल
हर शह ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ। तो कलीसिया नाराज हो जाती कि नहीं नाराज, है ना। लोग नाराज हो जाते हैं। अगर आप किसी से वादा करते हैं तो उसको पूरा करें। सो एक लीडर की निशानी ये है कि उसने उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो याददाश्त है, बिल्कुल तेज होनी चाहिए। सुस्त लेजी लोगों का खिदमत में, इंजील के बिशारत में कोई हिस्सा नहीं है, कोई काम नहीं है। ठीक है, खाका याद रखना पड़ेगा, यीशु की सलीब को याद रखना पड़ेगा। आमीन। पहला तसल्लिकियों 5वें बाब की 12वीं आयत, ये बड़ी अच्छी आयत है कि हमने अपने लीडर्स की इज्जत करनी है। ये कलीसिया के लिए है। पहले सारी बातें मैंने लीडर्स के लिए बताई हैं, अब कलीसिया के लिए, जो क्योंकि मुझे पता कलीसिया दे विच भी कलीसिया दे भी लोग विच बैठे होंगे, हुण कलीसिया वास्ते और लीडरशिप वास्ते थोड़ियां जिहियां गल्लां। पहला तसल्लिकियों 5वें बाब की 12 आयत में लिखा है, और है भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावन में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो। कलीसिया वास्ते की हुक्म है, जो तुम्हारे लीडर हैं, जो तुम्हारे पेशवा हैं, उन्हें क्या करो, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। हालेलुया। लीडर्स की क्या होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। लोकी आपने पास्टर्स दी, आपने लीडर्स दी, आपने एल्डर दी, आपने डीकन दी, आपने अपने जो भी कलीसिया के बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है बड़ी मोहब्बत के साथ और उनकी सुननी है। आमीन। मैंने पहले बताया कि हम में से हर शख्स लीडर है। जरूरी नहीं कि आप चर्च के लीडर हो तो फिर मैं तानू लीडर कहां, हम अपने घर के भी तो लीडर है ना भाई। हर बंदा अपने घर की नुमाइंदगी करता है। कोई भी गल होई है ते असीं कहने अच्छा असीं अपने अब्बू नूं पुछ के दसांगे, वो ये फैसला तो मेरे दादे ने करना है ना। लीडर हो ना, सिरबरा हो, किसी दे दिन पैने होण, ब्याह शादी होए ते असीं की करने आ, है नी। वड्डे वड्डे सारे लोग अगे आ जाते हैं, मिलनियां जो होंदियां सारे वड्डे लोग अगे आ जाते हैं। सो मैं इसलिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ मिसालों के साथ, ताकि हम उसे समझ सकें। राइट। सो एवरीबॉडी इज अ लीडर। ठीक है, हम में से हर शख्स लीडर है। कोई अपनी जॉब पर है, कोई अपने घर में है, कोई कलीसिया में है, कोई किसी इदारे में है, कोई बैंक में है, तो इज्जत करनी है पेशवा की। हमने क्या करनी है जी, इज्जत करनी है। दूसरा थेसलुनीकियों 3 बाब की 13वीं आयत, ए गल थोड़ी जी खुशक है लेकिन असी जरूर सीखनी है। ठीक है, सीखने वाली गल है, खुशक है पर सीखनी जरूर है, क्योंकि ये भी खुदा के कलाम में से है। दूसरा थेसलुनीकियों 3 बाब की 13वीं आयत। ठीक है, ये उस लीडर दे बारे आ जिहड़ा कोई तानू लगदा है कि किते किसी होर टाइप दा ही है, इहनूं कोई होर ही लीड कर रहा है। ठीक है, 3:13, और तुम है भाइयों नेक काम करने में हिम्मत ना हारो, और अगर कोई हमारे इस खत की बात को ना माने तो उसे निगाह में रखो और उससे सोहबत ना रखो ताकि वो शर्मिंदा हो। आमीन। मैं पिछले दिनों एक जगह पर गया किसी काफी बड़े प्रोग्राम में, तो एक बंदा था वहां पर, पास्टर था वो, तो उसका फेथ किसी और टाइप का था, कोई मोरमन टाइप का, कोई यहोवा विटनेस टाइप का, लेकिन वो हर चर्च में आ जाता है, कोई उसे इनवाइट भी ना करे तो फिर भी वो आ जाता है। तो जिसने हमें बुलाया हुआ था, होस्ट किया हुआ था, वो बंदा खुद ही आकर पहली लाइन में बैठ गया। ठीक है, और सब लोगों को, सारे पादरियों को दुआ का मौका दिया जा रहा है, लेकिन उस बंदे को मौका नहीं दिया जा रहा, ना ही उसे स्टेज पर बुलाया जा रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका फेथ जो था वो डिफरेंट था, और जिसने होस्ट किया हुआ था, जिसने बुलाया हुआ था, वो इस बात को जानता था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को आप लोगों ने निगाह में रख लेना है, ताड़ लेना है, उन्हां दी खबर रखनी है कि कलीसिया दे विच कोई खलल ते नहीं पैदा कर रहा, कोई वखरी तलीम ते नहीं दे रहा। राइट, कोई बाहरों आके कुछ होर तरह दे स्टोरियां कहानियां ते नहीं सुनाई जा रहा। राइट,
तो ये उन लोगों के लिए है। सो ऐसों के लिए लिखा है कि उनको निगाह में रखो और उनसे कोई मेल जोल नहीं रखना, और उन्होंने शर्मिंदा भी करना है। ये नहीं कि तुसी हुन मतलब हाथ पै जाओ या वट एवर। हाँ, आपको पता है कि आपने ये काम कैसे करना है, आप सब लोगों को पता है, ठीक है। सो ऐसे लीडर, ऐसे हजरात जो कि इंजील के खिलाफ हैं, यीशु के खिलाफ हैं और गलत तलीम को फैला रहे हैं, नंबर 1 उनको क्या करना है? ऐसे उंगली उठाएं, पहली उंगली मेरे साथ उठाएं, नंबर ऐसे पहली उंगली उठाएं। उन्हें हमने निगाह में रखना है। दूसरी उंगली चुको, उनसे सोबत नहीं रखनी, ठीक है। तीसरी गल, शर्मिंदा करना है, ठीक है। लेकिन ऐ भी किसी दे नाल लड़ नहीं पैना। मेरा कहने का मतलब है नहीं है कि तुसी ओनू लड़ पवो। लेट्स सपोज आपको पता है कि इस बंदे की तलीम जो है खराब है, ये सही तलीम नहीं देता, ये मोरमन है, ये यहोवा विटनेस है, वट एवर जो भी विटनेस है वो, तुसी हम अपने स्टेज पर बुलाकर उससे दुआए रुबानी, उससे कहें जी चलो जी तुसी कलाम सुनाओ, तो उसे तो शर्म मिलेगी कि वाह मेरा तो फेथ अच्छा है ना। जब वो आए तो उसे उन्होंने नुकर चिल्लाई रखो ताकि उन्हें पता हो, ऐसे लीडर्स को पता हो, ऐसे लोगों को पता हो कि यार वो खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे तो वो तो खुद बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को डांटना भी है, असि डरते ही रहने, हाय खुदा दा खादम ही नहीं सानू की नहीं कहना है। मैं तो बस क्यों ने बाइबल फड़ी हुंदी फिर इसलिए मेरा दिल ही नहीं करदा उन्हें कुछ कहन ते। मैं भी नहीं कह रहा कि अगले ते गल पै जाओ, गलबात ते असी कर सकने हैं ना, राइट। लड़ना नहीं, लेकिन गलबात करो, अगले नु कायल करने की कोशिश करो, अगले ने दसो कि भाई आप कैसे ये बातें जो हैं जो आप मन घड़त स्टोरियां सुना रहे हैं लोगों को, ठीक है। सो ये मैं आपको लीडरशिप की क्वालिटीज बता रहा हूँ, और ऐसा काम सिर्फ लीडर्स कर सकते हैं, ठीक है। उन कलीसिया से उठ के तो कोई बंदा भी नहीं इस तरह का काम करेगा, राइट। ऐसे लीडर से आपने बच के रहना है, ऐसे लीडर से आपने थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करता, ना उसे घर में आने दो और ना ही उसे सलाम करो, फिर उसे निगाह में रखो, उसे सोबत न रखो और उसे शर्मिंदा करो, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी जी सख्त गाल सी, लेकिन मैं अपने को नहीं सुनाई, कलाम दे विच लिखी सी, ठीक, इसलिए मैं सुनाई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तीतस 2 बाप ऑन दी 8 आयत देखेंगे, बड़ी जबरदस्त गाल, बड़ी जबरदस्त गाल। तीतस 2 बाप की 8वीं आयत में क्या लिखा है जरा देखें। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी हो, और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह पाकर शर्मिंदा हो जाए। आमीन। जिन्ने भी लोग कलाम सुनाते ने या सुनते ने, मेरे हाल देखो जरा, सब लोग मेरी तरफ देखें, ऊपर स्क्रीन की तरफ। जब हमने कलाम सुनाना है तो उसमें क्या चीजें पाई जाएं? सफाई और संजीदगी। आने का तुझे सरफ एक्सल ना अपने आप नु ना तो के कलाम सुन, ये वाला नहीं। यानी कि लफ्जों की बनावट हो, कोई तरतीब हो। मैंने पिछले दिनों किसी को कलाम सुनाने का मौका दिया अपने चर्च में, तो मुझे पता ही नहीं लगा उसने शुरू किधर से किया और खत्म किधर से कर दिया। आई मीन बस टाइम पास उस करके तो बेचारा चले गया। तो यू नो कलाम सुनाने का, मुनादी करने का बड़े लोगों को शौक है, लेकिन उसके अंदर सेहत कलामी नहीं पाई जाती। सो 2 बातों को यहाँ पर जिक्र किया गया कि जब तू तलीम दे, जब तू कलाम सुनाए, तो कौन सी बातें होनी चाहिए? मेरे साथ मिलकर कहें, सफाई और संजीदगी। एक दूसरे को कहें कि आपके कलाम में सफाई और संजीदगी होनी चाहिए। कहें एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ देखकर कहें। मुझे भी कोई कह सकता है माइक खोल कर।
तेरे कलाम में सफाई और संजीदगी होनी चाहिए। कई लोग एवं जुगता ही मारी जाते ने है ना, कलाम घट ते जुगता बहुत ही किसी ने बेइज्जत करी जाएंगे। वो कोई बंदा ही वो कलाम सुना रहा सी, वो किसी वाल इंज उंगली कर करके बार बार सुनाई जा रहा सी। वो जब चर्च खत्म हुआ तो उस बंदे ने, पादरी साहब ने रोक लिया, उन्हें कहा पार साहब तुम ही बड़े मेरे उंगली कर करके कलाम सुना रहे हो, की गल है, राइट। कुछ लोग होते हैं अपनी पर्सनल स्टोरियां सुनाई जाते हैं, कलाम की कोई बात नहीं उन्होंने करनी। सो देखें, अगर हम ऐसा कर रहे थे तो आज के बाद आप थोड़ा सा एक अच्छा सा मजमून घर से तैयार करें। कुछ लोगों का ये भी बड़ा होता है, मैंने सुना है जी पाक रूम मुझे बता देता है मैंने क्या सुनाना है, इसलिए मैं कोई तैयारी नहीं करता। अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है, वाकई ऐसा होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप खुद से पहले ही सही पाक रूह को कहें कि हमें बता दे, ताकि आप उसे उसको एक तरतीब में लिख लें, ठीक है। आमीन। सो एक लीडर की बातों में सेहत कलामी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और संजीदगी होनी चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 9 बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और अभी 20 बातें और हैं जो मैंने जल्दी जल्दी में आपके साथ शेयर करनी है। 20 बातें हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आमीन। तो आए मेरे साथ मिलकर आप भी उस लिस्ट को निकालिए और हम इस लिस्ट को देखते हैं। पहले आप देखें, अच्छा रहेगा हम इसको शुरू करते हैं। पहला तिमोथियुस उसके तीसरे बाब में, पहला तिमोथियुस उसके तीसरे बाब में एक लंबी लिस्ट है, और यही लिस्ट आपको तीतस के खत में भी मिलेगी। पहले बाब की, तीतस पहले बाब उसकी 6वीं आयत से शुरू करके तक कम से कम 16 ऐसी बातें हैं, 16 ऐसी बातें एक लीडरशिप के अंदर जो होनी चाहिए वो यहाँ पर बताई गई हैं। सो नंबर 1, बेइल्जाम हो। एक लीडर जो है उसे बेइल्जाम होना है, ठीक है। किसी किस्म का इल्जाम उस पर आयद ना हो, भाਵੇਂ झूठा हो भाਵੇਂ सच्चा हो, हाँ, बेइल्जाम हो, किसी किस्म का इल्जाम उस पर ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें बात ये आ जाती है कि अगर पहले बंदा चोरियां करता सी, उन्होंने तौबा कर ली है, तो अब उसका क्या हो सकता है? क्या वो खिदमत में आ सकता है? यस ऑफ कोर्स, ऐसी गवाहियां आपके पास होंगी। लेकिन अगर तौबा करके भी फिर वो चोर दा चोर ही रहे, तो फिर तो नहीं ना बात बनेगी कोई, राइट। बेइल्जाम, किसी चीज का उसके ऊपर इल्जाम ना हो। बड़े बड़े लोग हैं जिन पर फंड चोरी करने का, चंदा चोरी करने का इल्जाम होता है। बड़े लोग हैं जिन पर और तरह के इल्जाम होते हैं। दूसरी बात, एक एक बीवी के शौहर हों। खादम जो है, लीडर जो है, एक एक बीवी के शौहर हों, सिर्फ एक की बीवी होए। कुछ लोग आपको पता ही होगा, राइट। ये एक लीडर्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसीलिए लीडरशिप के ऊपर ये सारी चीजें जो आएंगी। और उनके बच्चे ईमानदार हों। बच्चे, एक लीडर के बच्चे ईमानदार हों। एली काहिन के बारे में आपको पता होगा, सैमुअल के बच्चों के बारे में आपको पता होगा, राइट। सो एक अच्छा जो लीडर है वो अपने घर से सिखाना शुरू करता है पहले। देखें पास्टर अमीन साहब, देखें शमसा जो है वो हारमोनियम बजाती है और गाती भी है, दैट्स अ गुड लीडर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और उनके बच्चे ईमानदार हों और बदचलनी और सरकशी के इल्जाम से पाक हों। पाक होने चाहिए, ठीक है जी। लीडरशिप के बच्चे और लीडरशिप खुद पाक होनी चाहिए, किसी किस्म का इल्जाम नहीं उन पर होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों का रोग जो है, मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़ा रोग है। इतने इतने बड़े नाम हैं, मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, और उनकी औलाद के काम देखकर बंदा परेशान हो जाता है।
उनके बच्चों के काम देखकर अफसोस जी करता है कि बंदा करे उनकी औलाद पर, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्जाम होना चाहिए। सो बेइल्जाम यहाँ पर 3 बार लफ्ज आया है। किसी ऐसे काम च मुलव्वस नहीं होना चाहिए खुदा दा खादम, कलीसिया के लोग किसी ऐसे इल्जाम में मुलव्वस ना हो। ठीक है, 3 बार लफ्ज आया है बेइल्जाम हो। तो देखें किस कदर जोर दिया गया है इस लफ्ज पर। ना गुस्सावर हो, ठीक है जी। कई लोग होंगे ने बड़ी छेती गुस्से च आ जाते ने, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। ठीक है जी, गुस्सा करना है लेकिन गुनाह नहीं करना। नशे में गुल मचाने वाला ना हो। सो कुछ लोग हैं जी, वो अपने हाजमे को ठीक करने के लिए जी कदी कदी ऐसी सूटा ला लेने हैं जी, मैंने रोटी नहीं पचदी जी मुझे मेदे का मसला है, डॉक्टर ने कहा थोड़ी जी पी लेगा तो सही हो, मैनू खांसी बड़ी आती है। नशे में गुल मचाने वाला ठीक है। बादो लोग ना लड़ते फिरते ने, और लड़ते भी किसी के ब्याह शादी तई ने, राइट। नशे में गुल मचाने वाला ना हो। सो एक लीडर जो है उसकी निशानी है संजीदा होना चाहिए उसे। ठीक है, मारपीट करने वाला ना हो। निगहबान जो है उसे क्या होना चाहिए, मारपीट करने वाला ना हो। तो इंदा की मतलब कुट खान वाला होए फिर पास्टर सुनील। हेलो भाई, मार अगो किसी ने जो मारना नहीं तो फिर तो पादरी बेचारे कुट पै जाएगी किसी होर को। लेकिन अपना दफा भी जरूरी है। हाँ जी, ये ना हो कोई तुहानू मारी जा रहा है तो तुसी इस तरह सिर सुट के थले बैठे हो, कोई दफा करो अपना। ठीक है, ताकि आपको नुकसान ना पहुंचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मारपीट करने वाला होना वो ना हो, ये ना पता लगे कि जी ये जड़ा सामने ते किसी दा सिर खोल छड़िया या एल्डर साहब ने ते लड़िया राती तो भाजी बाला मारिया किसी दे सिर च, 6 टांके लग गए ने उन्होंने। मारपीट करने वाला ना हो, संजीदा हो, बातों से ही मामलात को हल कर लिया जाए तो ये बेहतर है। और नजायज नफे का लालची ना हो। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आजकल के लोगों में लालच कूट कूट के भर गया, लीडरशिप के अंदर लालच कूट कूट के भर गया हुआ है। लाहौर के अंदर तो ये आपको ऐसे मिलेगा जैसे पता नहीं क्या होगा इधर। जिस किसी पादरी ਨੂੰ फोन करो, किसी एल्डर्स ਨੂੰ फोन करो, लीडर ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, मैं प्रोग्राम कराना है पहले दसेगा किन्ने पैसे ने तेरे कोल, किन्नी कलीसिया चाहिए। अच्छा 20,000 है, 20,000 च तेनू असी 120 बंदे इकट्ठे कर दांगे। सीरियस ऐसे हो रहा है, मेरा खुद का तजर्बा ऐसा। अच्छा तेरे को लाख रुपया है, चल फिर 500 बंदा मैं इकट्ठा कर लांगा तेरी खातिर। तो ये मार्केटिंग चल रही है अब। ठीक है जी, लोकी बेचारे मासूमां नू घेर घेर के पता नहीं किधरों ले आंदे ने। नजायज नफे का लालची ना हो। सॉरी मैं सीधी सीधी सारी बातें कर रहा हूं और ये रियलिटी है, वैसे ही हो रहा है ना। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। नजायज नफे द लालची। हाँ, मुझे पिछले दिनों एक मीटिंग हो रही थी तो मैं उसमें मुझे कहा गया कि आप इनका तर्जुमा करेंगे। मैंने तर्जुमा किया तो बंदा सी कोई ते ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ। नजायज नफे के लालची नहीं होने चाहिए। सो लालच जो है आजकल के लोगों में
लालच ही था जिसको आप देखते हैं कि लालच ही वो चीज थी जिसने एक फरिश्ते को शैतान में बदल दिया। हाँ जी, सुबह के रोशन सितारे को उसने लूसीफर बना दिया। लालच ही था ना, मैं अपना तख्त तेरे तख्त से ऊपर ले जाऊंगा। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਨੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ठीक है, सो अवॉइड करें लालच से, दुआ में रहें, पाकरू को कहें कि आपकी हेल्प करें, जितना वाजिब है उतना ही लें। ठीक है, सीधी सीधी अगले को बात बताएं। लीडरशिप नजायज नफे दे लालची ना होए। ये ना कहो कि अच्छा तेरे को 10,000 है तो मैं तेन फिर 20-30 बंदे इकट्ठे कर देना वा, लाख रुपया है तो फिर 500 बंदा तेरे प्रोग्राम ते ले आवांगा मैं। ठीक है, ऐसा ऐसा मत करें खुदा के लिए। लीडरशिप जितने यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को बताएं, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि भाई इंज दे लोकां दा साथ ही ना दो, उन्हां दे नाल ही ना खड़े हो, ताकि उन्हें पता हो, बल्कि मुसाफर परवर हूँ, मुसाफर परवर हूँ, हॉस्पिट लोकां दी खिदमत करन वाला होना चाहिए। ठीक है जी, ना ही सिर्फ खिदमत करान वाला होए बल्कि खिदमत करने वाला भी होना चाहिए लीडर्स नो, राइट। हॉस्पिटैलिटी करो, खैर दोस्त हो, मुत्तकी हो, यानी सोबर माइंडेड, अच्छे दिमाग वाला होना चाहिए। मुनसिफ हो, यानी इंसाफ करने वाला होए। ये नहीं कि पादरी साहब को या चर्च के किसी लीडर को कोई मसला आ गया है तो वो बेचारे नु हल ही नहीं करना आ रहा। मुनसिफ मिजाज हो, ठीक है जी, जस्ट करने वाला, इंसाफ करने वाला, डंडी मारने वाला ना होए, पख मारने वाला ना होए। पाक और जब्त करने वाला हो, यानी अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने वाला होए, पाक होना चाहिए। और ईमान के कलाम पर जो इस तलीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तलीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को भी कायल कर सके। सो किन्नियां गल्लां आखिरी लाइन च 9वीं आयत च, तीतस पहला बाब उनकी 6वीं आयत तो शुरू करता है। 9वीं आयत दे विच तुसीं देखदे हो 3-4 गल्लां हैं कि सही तलीम के साथ नसीहत भी कर सके एक, और मुखालफों को कायल भी कर सके। ठीक है, आपको लोगों के साथ बात भी करनी आनी चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो आपको लोगों को लीड करना आना चाहिए। अगर लोकी तानू लीड कर देने फिर तुसी लीडर नहीं जे। ठीक है, अगर आप लीडर हैं तो आप लीड करें, आप इंसाफ करें लोगों का, आप मामले को खत्म कर दें। लेकिन जो लोगों ने बाहरों आके मामला खत्म करना है, लोगों ने तानू सिखाना है, फिर ताड़े उत्थे होने दा की फायदा, राइट। एक और देखते हैं, अभी आ जाते हैं पहला तिमोथियुस 3 बाब पर। ठीक है, इसमें भी सारी वही बातें हैं। 4 आयत को देखते हैं, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त नहीं करना जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। आमीन। सो मैं पहले दसिया कि गल घरों शुरू होंदी, खिदमत घरों शुरू होंदी है। ठीक है, अपनी गली चों, अपने मुहल्ले चों, अपने घरों तुसी लीडर कलाना शुरू होंदे हो। ठीक है, जे तुहाडे घर तुहानू चोर चोर कहणगे ना या काला काला कह देंगे, अगर घरों ही तुहानू कोई कहेगा ना तो फिर गली वाले भी वही कहेंगे, फिर सारे ही वही कहेंगे, सारे महल्ले वाले। ठीक है, अगर घरों ही तुहानू लीडरशिप का टाइटल मिल जाएगा तो बाहर भी आपको लीडरशिप का टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, नो मुरीद ना हो। कई लोग बड़े कोई 2-3 प्रोफेसियां छाड़ देंदा ना बंदा बाहरों आके, है नबूवत कर देंदा 2-3 बंदा, ओए होए 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 बड़ी इसने नबूवत देखा, मैं क्या सी ना इन्हें सारा कुछ नजर आ जाता है। आप फौरन से उस बंदे के पीछे चले जाते हैं, अपने चर्च को, अपनी लीडरशिप को छोड़ के नए लीडर को हम अपना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, नो मरीद ना हो, जल्दी किसी ने ना मान, ताकि तकबर करके कहीं इबलीस की सजा ना पाए। और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए, ताकि मलामत और इबलीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए,
संजीदा, दो जुबान नहीं होनी चाहिए, खादमों की दो जुबानें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी से कोई वादा कर लिया है तो कोशिश करें कि एक लीडरशिप की ये खासियत है कि अपनी बात के ऊपर खड़ा हो जाए। कई कई दिन मैं पूरा भाई या मैं अपनी गल ते कायम रहना वा, मैं नहीं, मैं गाटा लवा दांगा सारे, मैं अपनी गल ते कायम रवांगा। सो फिर अपनी अपनी बात पर कायम रहना। एक अच्छा लीडर जो है पहले तो किसी ने वादा ही नहीं करता है हो जिहा कोई ऊंचा नीवा, अगर कर लेंदा है तो फिर जरूर उसको पूरा करें। दो जुबान ना हो और शराबी ना हो, ठीक है। लीडर, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं म्यूजिशियन हल्का जिहा पैक पूक भी ला के आ जाते हैं, जी हम जी अच्छा तबला बजाएंगे, फिर जी हम अच्छे ही हारमोनियम बजाएंगे जी, फिर शराबी ना हो। साफ लिखे है कि ऐसे शराबी नहीं होने चाहिए लीडर्स जड़े ने, ठीक है। शराबी और नजायज नफे के लालची ना हो और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाएं। लीडरशिप जो है पहले क्या की जाए, आजमाई जाए, क्या ये वाकई बंदा लीडर बनने के काबिल है कि नहीं है। असी जुम्मा जुम्मा 10 दिन उन्होंने कोई आंदा है उसे नया टाइटल लो जी आपको ये ओहदा मिल गया, जिन्हें को 4 पैसे ने उन्होंने असी चर्च को चेयरमैनशिप अता कर देंगे। पहले आजमाऊं लोगों को कि क्या ये इस काबिल हैं कि नहीं है, उसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। आमीन। अगर कोई इल्जाम ना लगे और अपने इम्तिहान जो सही कंप्लीट हो जाए, पास हो जाए, तो फिर खिदमत का काम करें। उस इसके बाद ठीक है, फिर 11वीं आयत में लिखा है इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। ठीक है, यहाँ पर औरतों का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि जो औरतें लीडरशिप की खिदमत में आती हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए। ठीक है जी। सो प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने शुरू में 3 बातें बताई थी, उस्ताद, प्रीचर और अपोस्टल। ठीक है। सो पढ़ने में वक्त गुजारें, तालीम देने में वक्त गुजारें और लोगों को नसीहत करने में वक्त गुजारें। एक अच्छे लीडरशिप की यही निशानी है कि वो पढ़ता है और आगे पढ़ाता है। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है कि खुद भी दुआ करता है, लोगों को भी दुआ करनी सिखाता है। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है कि वो खुद भी तरक्की करता है और दूसरे लोगों को भी तरक्की करता है। आमीन। अच्छा लीडर बनने के लिए आपको 2-3 बातें बताऊंगा। अच्छा लीडर बनने के लिए एक अच्छी टीम तश्कील दें। ठीक है, अगर आप लीडर हैं तो कोशिश करें कि 10 सालों में 10 लोगों को आप जीत लें। साल का एक बंदा जीत लो, ईमानदार वफादार एक बंदा, विन समवन फॉर योर मिनिस्ट्री। ठीक है, 10 साल हो गए ने ते असी कल्ले ही लगे फिरने, कोई कोई साडे नाल नहीं है। ठीक है, 25 साल तो असी लीडर हाँ, लेकिन कहन कोई बंदा साडे मगर नहीं खलोता होंदा। तो ये तो नहीं है ना। देखें मूसा, मूसा की तरफ देखें, मूसा और हारून यशवा उसके साथ थे। ठीक है, एलिया और अलीशा को देखें, जोड़ा जोड़ा ही है। ठीक है, यीशु मसीह को देखें, कितने लोग उसके साथ थे, टीम थी। तो एक अच्छे लीडर के साथ एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप एक अपाहज हैं, आपकी खिदमत अपाहज है, आप एक अपाहज लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। आपकी लीडरशिप जो है, आपकी टीम जो है वो आपको उठा के रखेगी। आमीन। दाऊद के साथ 600 बंदे थे जो कई सालों तक उसके साथ रहे। ठीक है, और दूसरी बात, एक लीडर को हमेशा ही कैन स्टैंड अलोन और अपनी टीम के साथ भी वो खड़ा रह सकता हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सारे लोग ही छड़ जाते हैं लीडर में, लेकिन लीडर ऐसी दलेरी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ बातें होनी चाहिए कि वो अकेला ही खड़ा रह जाए, और ऐसी ऐसे गैटस भी होने चाहिए कि वो लोगों के साथ मिलकर भी काम कर सकता हो, दाऊद की तरह। आपको याद होगा जाति जूलियत को दाऊद ने अकेले ने मारा था ना, अकेले ने, कल्ले नहीं मारे सी। लेकिन याद रखें कि उसके बाद उसने कई जंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ी थी, अपनी टीम के साथ मिलकर लड़ी थी। ठीक है,
प्रेज द लॉर्ड। सो आपने आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आपको सारे छोड़ जाएं तो आप अकेले भी लड़ सकते हो। पहली गल तो अकेला रहना अच्छा नहीं है, ठीक है। खुदा ने भी कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सो आप भी आज से अपनी साथ एक टीम बिल्ड करना शुरू कर दें। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अच्छे लीडर, बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो अपने साथ लोगों को मिलाना शुरू कर दें, लोगों को मोहब्बत करनी शुरू कर दें, लोगों को प्यार करना शुरू कर दें, लोगों को समझना शुरू करें, ठीक है। लोगों ਨੂੰ समझना शुरू करो कि लोग चाहते की ने, ताड़ी कलीसिया की चाहती है, ठीक है यार, ये क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें डील करें, ठीक है। वो ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं हम चलने वाली हूं। लोग बड़े पढ़े लिखे ने, कलीसिया अवेयर हो गई है, ठीक है। हुन नवे तो नवा लीडर है मैदान च, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो आप थोड़ा सा अपने आप को पालिश मार लें, ठीक है, थोड़ा जा चमकाओ अपने सारे हुनरां नू। मैं भी विच ही, ठीक है, मैं अपने आप में भी कह रहा। और फिर तीसरी गल, किसी दे अच्छे बंदे दे शागिर्द होइयो, ठीक है। किसी अच्छे बंदे दे शागिर्द होना है, ना असी शागिर्द होने आ ते ना ही असी शागिर्द करने आ, सब तो बड़ा मसला है वो, ठीक है। ये बेबरकती का भी रीजन यही है। आप देख लें जितने पाकिस्तान के बड़े पादरी हैं वो किसी अच्छे बंदे के शागिर्द थे, है कि नहीं। पास्टर सुनील साहब अल कैमरा मारो जरा प्लीज, अगर किसी से कोल है। सिर्फ दो तीन बंदियां दे नाम दस दो ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ओके थैंक यू। मैनू आवाज तो नहीं आई, लेकिन मैंने पता है तुसी अच्छे बंदियां दे नाम दसे होने ने। ताड़ियां पास्टर सुनील साहब वास्ते भी, पास्टर अमीन साहब वास्ते, ठीक है। सो किसी अच्छे बंदे के शागिर्द पै जाओ ताकि सीख कर आप आगे आए, आमीन। और रूह से भी चलना है और अकल से भी चलना है लीडरशिप के लिए। रूह से भी चलना है और अकल से भी चलना है, मामले को परखना है आपने, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सिर्फ रूल कुदस के कहते ने जी सानू रूह गाइड कर रहा है, सानू रूह गाइड कर लिया, बादों पता चलता है तो बीवी दसदी पई सी पादरी साहब ने सारियां गल्लां सॉरी, ठीक है। सो आपने अकल से भी चलना है और रूह से भी चलना है, ठीक है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं वो रुल कुदस का नाम मिस यूज करते हैं कि रुल कुदस ने मुझे ये बता दिया और मुझे ये बता दिया। आपने माइंड को यूज करना है, अकल को यूज करना है, आमीन। एक अच्छा लीडर बनना है। सो एक अच्छे लीडर के अंदर मैंने आपको 29 गल्लां जड़ियां ने मैं तानू दसियां एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मुझे इतना टाइम देने के लिए, और पास्टर अमीन साहब का, सारी टीम के लिए, पास्टर सुनील साहब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आमीन।